नमस्कार दोस्तों। हम आज आपके सामने फिर से एक नई खुशखबरी लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, और फाइनली आज बच्चों की आवाज़ जो है वो सरकार के कानों में गूंज गई, और फाइनली जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफ़ा हो जाता है। बट सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, क्या आज के बाद जो एक रेजिग्नेशन हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जी का, इसके बाद जो भी उनकी जगह नियुक्त किए जाएंगे, जो भी अगले एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, क्या वो अपनी काम में एक ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, या फिर ये सरकार जो है दोबारा से पेपर्स जो लीक हो रहे थे, अब इन सारी चीज़ों पे रोकथाम जो है किया जाएगा, या फिर दोबारा से ऐसी घटनाएं वापस दोहराएंगे। तो इसी मामले में बात करते हुए कि मैं आज सभी छात्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज अपने जो भी पिछले 15-20-25 दिन से जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो संघर्ष किया था, उसकी जीत हुई। आज ये सरकार को भी मानना पड़ेगा कि जेनजी की प्रोटेस्ट जो है उसमें बहुत ताकत है। अगर जेनजी को अगर अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो वो आपके खिलाफ कई मोर्चों पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इसी मामले में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। जैसे कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो चुका है, अब इसके बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो सरकार ने बताया गया है कि जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, और भी जो मुद्दे हैं पेपर लीक पे, उन पे कड़ी नज़र रखी जाएगी और सारे पेपरों में ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। तो ये आश्वस्त किया है हमारी सरकार ने यूथ को। यहीं जो हमारे सीजीपी के जो फाउंडर थे, वो उनके साथ जो उनके अभिजीत दीपके के साथ जो भी उनके सहयोगी थे, वो भी जेपी नड्डा जी से सामने बात हुई उनकी, और उन्होंने भी कहा कि जो भी बच्चों पे एफआईआर लॉज्ड जो हुई है, वो ट्यूसडे तक उसकी रिपोर्ट जो है वो वापस मिल जाएगी। वो उसकी जो एफआईआर लॉज्ड है वो सारी हम जो है क्वैश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, जो बच्चों पे एफआईआर लॉज्ड हुई है। तो इसीलिए बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं। जिन पे एफआईआर लॉज्ड हुई है वो आज मीटिंग में स्पेशली जो है ट्यूसडे तक क्लीन चिट के साथ जो है जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जितेंद्र सिंह के अगुवाई में ये सारी चीज़ें बोली गई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई स्पेशल सीजीपी के जो अन्य सहयोगी हैं। तो मैं इसी के साथ एक सवाल फिर से रखना चाहता हूँ आपके सामने। क्या जिन बच्चों की जान गई, या जिन बच्चों के घर में अभी मातम छाया हुआ है, क्या ये प्रोटेस्ट से अगर इतनी सी बात जो है अगर ये पहले की जा सकती, क्या उन बच्चों के साथ जो है अभी अन्याय नहीं होता, या वो मरते नहीं, या वो उनके घर में वो मातम छाता नहीं, अगर ये चीज़ें जो हैं हमने पहले ही सुधार ली होती। तो मैं इससे यही सरकार से दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोबारा से इस पेपर पे जो लीक हो रहे हैं, मैं फिर से कहता हूं कि इसमें बच्चों की सिर्फ मेहनत नहीं होती, इसमें से उनके पेरेंट्स के, उनके रिश्तेदारों के सपने होते हैं कि कल को पेरेंट्स जो होते हैं वो लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं बच्चों पे, और लास्ट में अगर उनको ये रिजल्ट पता चलता है कि पेपर लीक हुए हैं या पेपर बट गए हैं, तो इससे सिर्फ मैंने कहा उस बच्चे का सपना ही नहीं टूटता है, बल्कि उस पेरेंट्स का सपना टूटता है जो रात दिन अपने बच्चे के लिए ये सपना देख रहा होता है कि मेरा बच्चा कल को आने को एक बड़ा अफसर बनेगा। तो मैं इसी के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी वंस अगेन मैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि हमारे जो है यूथ की जो है जीत हुई और उनके हक में फैसला गया। तो आगे भी अगर हमें इन चीज़ों को, जो करप्शन है, जो ये सारी चीज़ें घटनाएं हो रही, इनके खिलाफ अगर एक होकर लड़ाई करेंगे तो सरकार को अमूमन इन हमारी बातों पे फोकस करना पड़ेगा, बच्चों को सुनना ही पड़ेगा। ये आज जो है सीजीपी के द्वारा जो प्रोटेस्ट करवाया गया, जो उनके साथ जो यूथ ने सहयोग दिया, इससे यही दर्शाता है कि यूथ कुछ भी कर सकता है अगर उनके हक में बात ना हो, अगर उनके साथ भेदभाव हो, तो आज के बच्चे जो हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी बात यहीं तक रखता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन, कांग्रेट्स आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय भारत।